नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, उनकी तेज गति और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, या ऑलरेडी होंगे 6 अप्रैल को यहाँ पे, 5 अप्रैल की शाम को आ चुके होंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो चंद्रमा नीच के भी हैं और केमद्रुम योग में भी हैं, इसलिए थोड़े सेंसिटिव हैं। पक्ष बल तो अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत है, लेकिन नीच के होना और केमद्रुम योग थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। 11वें घर के स्वामी जब तीसरे घर में आते हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं, यानी कि गति मिलती है। एकदम जीवन को गति मिलेगी, एकदम जीवन को एक रास्ता मिल जाता है। और 11वें घर के स्वामी तीसरे घर में, दोनों ही काम त्रिकोण हैं, तो किसी इच्छा की भी पूर्ति यहाँ पे होती हुई दिख रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। जब 11वें घर का स्वामी तीसरे भाव में आता है, वो भी चंद्रमा, तो एक बहुत निरर्थक चीज़ों से बचता है, यानी कि वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। और तीसरे घर में नीच के चंद्रमा कोई बहुत बुरे प्रभाव नहीं देते, बल्कि एक नीच का ग्रह आज के टाइम में सक्सेस ज़्यादा देता है। एक ग्रह अगर उच्च का होगा ना तो अपनी परम अवस्था में होगा, जहां पे उसको वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके काम करेगा। वहीं एक ग्रह अगर नीच का है, वो फिर ये नहीं देखेगा कि मेरे को यही काम करना चाहिए, मेरे को वही काम करना चाहिए। इसलिए आज के टाइम में एक नीच का ग्रह ज़्यादा प्रबल हो जाता है, ज़्यादा बली हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी, आप कुछ नया कर पाएंगे, आप कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि ये स्टार्ट करना है, नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अच्छा ही है। बस क्योंकि केमद्रुम योग है और नीच के चंद्रमा है और 11वें घर के स्वामी है, यानी कि थोड़ी अति उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, ओवर कम्युनिकेट भी करेंगे, ओवर कमिटमेंट भी करेंगे। तो इन ओवर वाली चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम भी फिर ओवर लेवल पर ही आएगी, ओवर माध्यम से ही आएगी। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। शकट योग भी बन रहा है गुरु के द्वारा या गुरु चंद्रमा के इस प्रभाव से, तो और इस हफ्ते 2 बार बनेगा शकट योग, तो कार्य विलंबित होंगे। तो जब भी ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। जब भी गुरु से चंद्रमा या चंद्रमा गुरु का षडाष्टक योग बनता है, जो पहले यहाँ पे बनेगा फिर यहाँ पे बनेगा, तो 1 हफ्ते के अंतराल में ही बनता है, तो उस टाइम पे आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए।
मंगल की राशि में है चंद्रमा और तीसरे घर के, तो जैसे का बल रहेगा, कुछ अलग करने का जज्बा रहेगा, तो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास है तो जो बदलाव लाने का, जो रिस्क लेने का सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों को सुनना शुरू कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस लाने का विचार कीजिए, क्योंकि अभी लगता है कि या तो आप बहुत कमिटमेंट वाला काम करते हैं या बहुत अपने आप को कमिटेड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कॉन्टिन्यूटी नहीं दे पाते, यही आपको तंग करा। इस पर विचार कीजिएगा। बिजनेस में थोड़ा कनेक्शंस, कम्युनिकेशन पर विचार कीजिए। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं भयंकर इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा, ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, rather than कि आपको पीछे खींचे। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि जो मैंने बीच में चीज़ें बोली हैं, ओवर थिंकिंग उसको बहुत आगे ले जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा, अपनी ऊर्जा को थोड़ा सीमित रखेंगे ना इस टाइम पे, तो आप प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। नहीं रख पाए तो दिक्कत बढ़ेगी। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। अब लाभेश है चंद्रमा आपके, तो उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी आदि के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एसेट्स की वृद्धि, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इनमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाभ के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी यहाँ से बैठकर कर्म भाव को देखेंगे, और गुरु की दृष्टि है जिनकी राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि प्रोडक्टिविटी रहेगी, पैसा बढ़ने के योग हैं। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, उसमें पैसा बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा। लेकिन चंद्रमा धनु राशि के इमोशंस के भाव में केमद्रुम योग, तो इमोशनल बहुत रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, हर चीज़ को लेकर एंग्जाइटी बहुत रहेगी। यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है और यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है। अब गुरु का प्रभाव तो गज केसरी योग बना रहे, लेकिन जब केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव आता है तो कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं, कुछ पुराने लोग याद आते हैं, और उसको कभी भी होता है, कोई पुराना व्यक्ति, कोई पुरानी परिस्थिति याद आती है तो हम भावुक हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि यादें तो रहती ही हैं किसी भी चीज़ की। केवल लव वगैरह से इसको नहीं रिलेट करना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं रहा जीवन में, उसकी याद आती है तो व्यक्ति भावुक होता है। अगर किसी के पास पेट्स होते हैं, जिनके पास पेट्स होंगे उनको पता होगा कि क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बचपन में भी अगर आपके पास कोई था तो उसकी भी याद आती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, अपने इमोशन से भागने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग यही करते हैं ना कि इमोशन से भागना शुरू कर देते हैं। हमारे जो भावनाएं होती हैं वो तो हमारा पार्ट है। हाँ, कई ऐसे कारण हो जाते हैं कि हम लोगों को इमोशंस दिखाना बंद कर देते हैं, उसके कारण हम अपना ही व्यक्तित्व खराब करते हैं। अगर आप एक भावुक व्यक्ति हैं तो उसको दिखाने में कभी हर्ज मत करिए, भले ही कोई बुरा एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे अगर आप इमोशनल फील करते हैं तो किसी से बातचीत कीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए। गुरु केतु का प्रभाव है तो ये अपनी गलतियों को जानने का मौका देगा, और शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं एक वैराग्य, एक विरक्त भाव लाकर आपको आत्ममंथन का मौका देगा। तो ये अपने आप को समझने के लिए समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है, जैसे मैंने कहा, अपने भावनाओं को जानिए, उनको महत्व दीजिए। कभी भी अपनी भावनाओं को डीमेरिट नहीं कर देना चाहिए। जो मन में है उस पर विचार कीजिए, उस पर काम कीजिए। लोगों की सुनना कम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ बहस वगैरह हुई है रिसेंटली, सॉर्ट आउट करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन, बिजनेस में मैं कहूँगा कि कोई बड़ा काम मत पकड़िएगा इस टाइम पे, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ, अगर कोई रिसेंटली झगड़ा हुआ है तो सुलझाने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, आप अपने आप को पहले सुधारिए, अपने आप को ठीक कीजिए। गिव योर बेस्ट फर्स्ट, उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, आप किस लायक हैं, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। फिर से कहूँगा ओवर थिंकिंग से बचेगा, क्योंकि वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए। वैसे करने वाले बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, ओवर एनालाइजर्स भी होते हैं। हर चीज़ को
अलग अलग एंगल से एनालाइज करते हैं। 10 अप्रैल 6 बजे शाम के आपके चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके अगले दिन बुध आगे चले जाएंगे, वैसे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन केमद्रुम योग खत्म हो जाएगा, इसलिए 10 तारीख को तो नहीं, लेकिन 11 तारीख को। तो केमद्रुम योग का प्रभाव अभी भी है, या एक दिन के बाद दोबारा आ जाएगा। खैर, यहाँ पे देखें तो मकर राशि में है चंद्रमा और अपने ही भाव को देखेंगे तो भौतिक सुख प्राप्त होगा, भौतिक रूप से अच्छा टाइम है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति, नए आइडियाज आना, धन कमाने के नए आइडियाज आना, ये अच्छा है। गुरु से लेकिन फिर से अष्टम में आ गए, अष्टम की फिर से शकट योग बन गया, तो जैसा मैंने कहा था कार्य विलंबित हो सकते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिएगा। कोशिश आपको ये करना है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक रखें, सार्थक रखें। ये पूरा ही हफ्ता आई थिंक ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, स्पेशली दूसरे भाग से, तो जितना ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज देखा जाए ये टाइम कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, क्रिएटिविटी एट इट्स पीक रहेगी, तो उस क्रिएटिविटी का उपयोग कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को इंस्पायर कीजिए सॉरी। देखिए कि आपके एरिया में कौन व्यक्ति आगे पहुंचा है, तो उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, इस पर काम कीजिए। बिजनेस में अच्छा है, कोई बड़ा काम मिल सकता है, बस एक पैटर्न फॉलो कीजिए। अभी लगता है ना कि बहुत चीज़ें अव्यवस्थित हैं। लव लाइफ में तो एक ही चीज़ कहूँगा कि टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा कि आप कब क्या बोल रहे हैं। गलत जगह पर गलत बात बोली तो बड़े झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, दोनों साथ में बैठकर बातचीत कीजिए। कन्वर्सेशन अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को और बेटर कर सकता है, बुरे से बुरे रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। स्टूडेंट, आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो किसी बड़े व्यक्ति से बात कर थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन तो रहेगा, जिनको कार्डियक इश्यूज है थोड़ा ध्यान दें। लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन, और पूरे हफ्ते हार्मोनल प्रॉब्लम रहेगी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी की एक बार आरती कर उनको फलों का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।